बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूँ। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की। एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए, आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में? खेल मंत्री जी जब हम मध्यस्थता कर रहे थे, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए हमारे पास आते थे। बाकी उनके अधिकारी चारों तरफ से, और कई बार ऐसा भी हुआ था मीटिंग में कि हमें डराया भी जा रहा था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर देश के पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनीश फोगाट समेत कई पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और इसे लेकर जमकर बवाल भी मचा हुआ है। इस बीच एक तरफ जहां लगातार खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा, तो वहीं मामले में अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी चुप्पी तोड़ दी है और जांच की बात कहते हुए कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड की थी, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई। जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है वो आए, जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा जो आना भी नहीं चाहता था, उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक कोई एडहॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने। अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर और भी कोई ऐसे जैसे वाली टीम सिलेक्शन है, टूर्नामेंट में भेजना है, वो भी निर्णय हमने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, हमने सरकार भी नहीं कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी, 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। गौरतलब है कि रेसलर्स लगातार बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वो पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। मामले में खिलाड़ियों का आरोप है कि सरकार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। पहलवानों के इसी आरोप पर बीते दिन केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया। हालांकि खिलाड़ियों पर केंद्रीय मंत्री के इसी प्रतिक्रिया पर अब साक्षी मलिक का भी जवाब सामने आया है। मामले में साक्षी मलिक ने सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर के बयान का खंडन करते हुए कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ सब खिलाड़ी थे, सबने अपने बयान भी दर्ज करवाए, वीडियो भी बनाई गई, तो ये कहना गलत है कि हम बयान देने नहीं आए थे। इन सब के अलावा मामले में पीटी उषा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पहलवानों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर कोई समस्या थी तो हमारे पास आना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। इस तरह सड़कों पर बैठकर धरना देना सही नहीं है, इससे देश का अपमान होता है और दुनिया भर में गलत संदेश जाता है। गौर करने वाली बात है कि पहलवानों के इस धरने ने अब सियासी मोड़ ले लिया है। मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है, जिस पर अनुराग ठाकुर ने भले ही चुप्पी तोड़ दी हो, लेकिन उनकी सफाई के बाद भी विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा।
ऐसे में साफ है कि जंतर मंतर पर दोबारा शुरू हुए इस विवाद पर खिलाड़ी आर पार की लड़ाई चाहते हैं। लिहाजा अब इस विवाद के बाद सियासत कितनी गर्माती है, ये देखना होगा।